सावन में गरीब बहू पर अत्याचार और भगवान शिव का न्याय, एक लंबी, मार्मिक और चमत्कारी कथा। जब सावन के पवित्र महीने में एक निर्दोष बहू पर जुल्म होता रहा और भोलेनाथ ने न्याय कर सबकी आंखें खोल दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव त्रिशूलपुर की दबी कुचली बहू। त्रिशूलपुर नाम के गांव में रहती थी एक गरीब बहू गौरी। उसका पति रामू मजदूरी करने शहर गया था और ससुराल में गौरी पर अत्याचार करने वाली थी उसकी सास चंपा और नंद मीना, जो उसे नौकरानी की तरह काम करवाती। हर सुबह गौरी को बिना खाए चूल्हा जलाना पड़ता। दिन भर खेत में काम और रात को जूठे बर्तन धोने के बाद उसे 2 सूखी रोटियां मिलती। सावन का पहला सोमवार आया। गांव की औरतें नए कपड़े पहनकर शिव मंदिर जा रही थीं। गौरी ने भी अपनी पुरानी साड़ी धोकर शिवजी के दर्शन की इच्छा जताई, पर चंपा चिल्ला उठी, तू मंदिर जाएगी? भगवान तेरे जैसे मनहूस को देखेंगे भी नहीं। पहले घर का सारा काम कर। मीना ने उसका दिया हुआ प्रसाद भी छीन लिया। गौरी रोती रोती पिछवाड़े में बने एक छोटे से टूटी दीवार वाले मंदिर के सामने बैठ गई। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था। उसने आंसुओं से भीगे बेलपत्र और थोड़ा जल चढ़ाकर कहा, भोलेनाथ, सबकी पुकार सुनते हो ना? क्या मेरी सुनोगे? फिर उसने भूखी हालत में व्रत रखा और वहीं सो गई। कैलाश पर पार्वती जी ने देखा कि सावन में सभी महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, गीत गा रही हैं, पर एक गौरी, जिसका नाम भी देवी गौरी के नाम पर है, भूखी प्यासी रो रही है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, क्या अब समय नहीं आ गया कि आप उसके साथ न्याय करें? शिवजी बोले, देवी, गौरी की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब न्याय होगा ऐसा कि सारा गांव देखे। अगले दिन एक बूढ़े साधु भोलेनाथ गांव में आए। वो सीधे गौरी के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, माँ, कुछ जल मिलेगा? सावन में व्रत रख रहा हूँ। चंपा ने उन्हें दुत्कारा, यहाँ भीख मांगने आए हो? जाओ मंदिर में जाकर मांगो। गौरी ने छिपकर एक लोटा जल और 2 बेलपत्र दिए। साधु ने शिवलिंग पर वो जल चढ़ाया और पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से दिव्य गूंज हुई। जिसके हाथों से ये बेलपत्र चढ़ा, वो सच्ची गौरी है। उसकी सेवा अब मैं करूँगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। शिवलिंग से धुआं उठा और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। शिवजी ने चंपा और मीना की तरफ देखा। तुमने गौरी पर अत्याचार किए। वो जब रोज भूखी रही, तब वो मुझे भोजन देती रही। अब समय है न्याय का। शिवजी ने आदेश दिया, चंपा और मीना को 1 महीने तक हर रोज 100 गरीबों को भोजन कराना होगा, और जब तक गौरी को बहू नहीं, बेटी जैसा सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक घर में सुख नहीं लौटेगा। और वो घर में जो भी सामान था, सोना, अनाज, कपड़े, सब अचानक गायब हो गया। अगली सुबह गांव के पंडित, सरपंच और सब महिलाएं गौरी के पास आए और माफी मांगी। उसे ससुराल में पहली बार सम्मान मिला। राजा ने गौरी को सावन सेवा देवी की उपाधि दी और हर सावन में उसके हाथ से पहला बेलपत्र मंदिर में चढ़ाने की परंपरा बनी। जो स्त्री दिल से पूजा करती है, उसकी सिसकियां भगवान तक सीधी पहुंचती हैं। सावन सिर्फ गीत साज का पर्व नहीं, ये सच्ची भक्ति की परीक्षा है। जो गरीब, लाचार और दबे हुए होते हैं, भगवान सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। अत्याचार करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते। वो हर सिसकी का हिसाब रखते हैं। गौरी बहू अब उस घर में रह रही थी जहां कभी उसे जूठन तक नहीं मिलती थी। अब वही सास चंपा उसके लिए भोजन बनाती और नंद मीना उसे दीदी कहकर पुकारती। भोलेनाथ के चमत्कार ने गांव की सोच ही बदल दी थी। अब की बार गौरी खुद शिव मंदिर गई और पहली बार मंदिर की आरती में उसे सबसे आगे बिठाया गया। गांव की सभी बहुएं उसके पास आकर अपने दुख सुनाने लगीं। गौरी ने सोचा, अगर भोलेनाथ ने मुझे इंसाफ दिया, तो क्या मैं अब दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती? गौरी ने 5 और बहुओं को साथ लेकर एक संस्था बनाई, शिव सेवा समिति, जिसका उद्देश्य था हर गरीब बहू को सम्मान दिलाना, हर सावन में जरूरतमंदों के लिए भंडारा और अत्याचारी सासों को समझाना, सजा नहीं। समिति ने तय किया कि हर सोमवार शिव मंदिर में एक सभा होगी।
जहां बहुएं अपने अनुभव साझा करेगी और जो बहू सताई जा रही होगी, गांव की महिलाएं मिलकर उसका साथ देंगी। अब तक जो महिलाएं चुप रहती थीं, वो भी बोलने लगीं। सावन के तीसरे सोमवार को गौरी ने पूरे गांव में भंडारा करवाया। वो खुद सबको पत्तल पर खाना परोस रही थी। तभी एक वृद्ध साधु आया और बोला, माँ, ये सेवा देखकर लगता है कि सावन अब सच में पवित्र हो गया है। गौरी मुस्कुराई और बोली, ये सब भोलेनाथ की कृपा है बाबा। साधु ने आशीर्वाद दिया और जैसे ही आगे बढ़ा, सिर्फ गौरी को दिखा कि वो साधु भगवान शिव ही थे। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तारानकन तारानकन गौरी, अब तू सिर्फ बहू नहीं, इस गांव की शक्ति बन चुकी है। तेरे हाथों से सावन को उसका असली रूप मिला है। तारानकन तारानकन। राजा तक गौरी और शिव सेवा समिति की बात पहुंची। राजा ने खुद गांव आकर सम्मान समारोह रखा। उन्होंने कहा, जहां तकरीरें नहीं, वहां गौरी बहू की सेवा बोलती है। ऐसी नारियों से ही समाज आगे बढ़ता है। गौरी को शिव शांति सम्मान दिया गया और समिति को गांव-गांव फैलाने के लिए सहायता भी। गौरी ने भोलेनाथ के नाम से गौरी शिव संस्कार केंद्र खोला, जहां छोटी बच्चियों को आत्मसम्मान, पूजा विधि और समाज सेवा की शिक्षा दी जाती। हर सावन में वह बालिकाओं से खुद बेलपत्र बनवाकर शिवलिंग पर चढ़वाती और कहती, सिर्फ फूल नहीं, दिल से चढ़े भक्ति ही असली पूजा है। जिसने अन्याय सहा हो, वो दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। सच्चे भक्त अपने दुख को दूसरों की शक्ति बना देते हैं। सावन केवल पूजा और गीतों का नहीं, सेवा, सहारा और सच्चाई का महीना है। भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, वो वहाँ होते हैं जहाँ भक्ति, साहस और न्याय की ज्योति जलती है। अब गौरी बहू सिर्फ त्रिशूलपुर की पहचान नहीं थी, उसकी शिव सेवा समिति पूरे जिले में चर्चित हो चुकी थी। हर गांव की बहुएं उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगी थीं। जहाँ कहीं किसी पर अत्याचार होता, गौरी वहाँ जाती, सबूत जुटाती और फिर गांव की पंचायत से मिलकर पीड़ित बहू को न्याय दिलवाती। एक दिन महल से संदेश आया। राजा हरिवर्मा ने गौरी को राज्य की राजधानी बुलाया। राज्य में पहली बार नारी न्याय सम्मेलन आयोजित हो रहा था। राजा ने कहा, गौरी बहू, तुमने जो कार्य एक भक्त, एक बहू और एक समाज सेविका के रूप में किया है, वो किसी देवी के कार्य से कम नहीं। हम चाहते हैं कि तुम पूरे राज्य की बहनों की आवाज बनो। सम्मेलन में सैकड़ों बहुएं बैठी थीं। किसी की आंखें नम थीं, किसी की उम्मीदें जाग रही थीं। गौरी ने मंच पर खड़ी होकर कहा, तारानकन तारानकन, भगवान शिव ने मुझे सिर्फ न्याय नहीं दिया, बल्कि वो शक्ति दी जिससे मैं दूसरों के लिए भी न्याय मांग सकूं। बहनों, जब तुम अपनी सच्चाई पर अडिग हो और भक्ति में विश्वास रखती हो, तो खुद भोलेनाथ तुम्हारा सहारा बनते हैं। तारानकन तारानकन। सभा में तालियां गूंज उठीं। राजा ने गौरी को राज्य नारी रत्न की उपाधि दी। गौरी के सुझाव पर राज्य भर में शिव नारी न्याय योजना शुरू की गई, जिसमें हर गांव में बहुओं की सुरक्षा समिति बनी। अत्याचार की सूचना पर तुरंत कार्रवाई होती और हर सोमवार को महिलाओं के लिए विशेष सभा होती। सावन की आखिरी सोमवारी पर गौरी अपने गांव लौटी। उस रात शिव मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, भोलेनाथ, जो आपने मेरे साथ किया, क्या मैं उसे पूरे राज्य तक पहुंचा पाए। तभी शिवलिंग से एक हल्का प्रकाश निकला और भोलेनाथ की दिव्य वाणी गूंजी, गौरी, तू अब मेरी भक्ति की शक्ति बन चुकी है। जब भी कोई सताई बहू जय भोलेनाथ कहेगी, वहां तेरे माध्यम से मेरा न्याय पहुंचेगा। त्रिशूलपुर में गौरी बहू के नाम पर मंदिर बना, गौरी शिव सेवा धाम, जहां हर सावन में हजारों महिलाएं आकर अपनी व्यथा सुनाती, सहारा पाती और फिर हंसती हुई लौटती। गौरी अब मां गौरी कहलाने लगी। जब अन्याय की शिकार बहू शक्ति बन जाए, तो पूरा समाज सुधर जाता है। भगवान शिव न्याय के प्रतीक हैं। वो हर पीड़ित की पुकार सुनते हैं। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का नहीं, सेवा, सत्य और साहस का महापर्व है। सच्ची भक्ति इंसान को भगवान का माध्यम बना देती है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। जय मां गौरी बहू।
जय शिव सेवा। सावन में गरीब बहू और महाशिवरात्रि का चमत्कार। एक लंबी, मजेदार और भावुक कथा। जब एक भूखी प्यासी बहू की सच्ची भक्ति ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है गांव शिवगंगा और एक गुमनाम बहू। सावन का महीना था। हर घर में उल्लास था। हर बहू श्रृंगार करके शिव मंदिर जा रही थी। लेकिन गांव के कोने में एक टूटे झोंपड़ी में रहती थी सरिता, एक गरीब और बेसहारा बहू। उसका पति कई सालों से बीमार था और सास ने उसे घर का नौकर से भी बदतर बना रखा था। सावन का तीसरा सोमवार था और उसी दिन थी महाशिवरात्रि। सरिता सुबह 4 बजे उठती और कुआं से पानी लाती, चूल्हा जलाकर सबके लिए खाना बनाती, पर खुद भूखी ही रह जाती। सास बोलती, तेरे जैसा अभागिन के लिए क्या व्रत त्योहार, बाबा भोलेनाथ भी तुझसे नाराज होंगे। लेकिन सरिता की आंखों में भक्ति थी, उसके दिल में शिव बसे थे। सरिता ने मन ही मन तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का व्रत रखूंगी, उनकी पूजा करूंगी। मेरे पास तो वही है। उसने एक पुरानी धोती से बेलपत्र बनाए, एक टूटे लोटे में जल भरा और एक भूख सूखे आम के पत्ते पर चावल के 2 दाने रखे। गांव की अमीर बहुएं सोने चांदी की थालियां लेकर मंदिर आई। जब सरिता पहुंची तो उन्होंने हंसी उड़ाई, अरे देखो इस भिखारिन को, ये भी व्रत रख रही है, शिवजी इससे प्रसन्न होंगे या नाराज। पंडित जी ने भी उसे पूजा करने से रोका, लेकिन सरिता चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर भोलेनाथ को याद करने लगी। कैलाश पर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी अब बहुएं श्रृंगार में लिपटी है, लेकिन एक बहू भूखी प्यासी बैठी है। आप तो भोलेनाथ हैं, क्या उसकी पुकार अनसुनी कर देंगे। भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी जिसने वो सबसे कम दिया है, उसकी भक्ति सबसे गहरी है, मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ। शिवजी एक बूढ़े साधु का रूप लेकर मंदिर पहुँचे। उन्होंने सरिता से पूछा, माँ क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। सरिता ने मुस्कुराकर अपने दोनों चावल के दाने और पानी का लोटा उसके सामने रख दिया। शिवजी ने जल चढ़ाया और अचानक शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा। भीड़ में कोलाहल मच गया। भोलेनाथ अपना साधु रूप त्यागा और पूरे मंदिर के सामने प्रकट हुए। सभी बहुएं और पंडित जी ने दंग रह गए। शिवजी ने सरिता को आगे बुलाया और बोले, आज महाशिवरात्रि पर सच्ची पूजा इस गरीब बहू ने की है। जिसके पास कुछ नहीं था उसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। भोलेनाथ ने कहा, मैं सरिता को वरदान देता हूँ, इसके घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, इसके पति का रोग समाप्त हो जाएगा और इसकी कोख में जन्मेगा एक भक्त जो समाज को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। अमीर बहुएं और पंडित जी ने सभी सरिता के चरणों में गिर पड़े। सास खुद रोते हुए उसके पास आई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी भक्ति की गहराई को कभी समझा ही नहीं। सरिता का घर एक शिव मंदिर की तरह बन गया। हर महाशिवरात्रि पर गांव की महिलाएं सरिता के हाथों से जल चढ़ाती। उसके घर में रोज भंडारा चलता और सरिता सबसे पहले गरीब बच्चों को खाना देती। सच्ची भक्ति में नहीं, त्याग और श्रद्धा में होती है। भगवान शिव किसी अमीर के नहीं, सच्चे भक्त के साथ खड़े होते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ रात्रि जागरण नहीं, दिल के जागरण का पर्व है। अगर दिल साफ हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर भक्त के पास आते हैं। महाशिवरात्रि के बाद सरिता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका पति चंदन, जो वर्षों से बिस्तर
पर पड़ा था, अचानक स्वास्थ्य हो गया। सारा गांव देखता रह गया जब उसने पहली बार मंदिर में सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी बहू की भक्ति को साक्षात कर दिया। कुछ ही महीनों में सरिता गर्भवती हुई। गांव की बुढ़िया कहती, ये बच्चा कोई सामान नहीं होगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आया है। सावन की पहली सोमवारी को सरिता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा शिवांश। उसके जन्म के साथ ही सरिता के घर में दिव्य गंध फैल गई। मोर नाचने लगे और शिवलिंग पर स्वतः बेलपत्र गिरने लगे। शिवांश बचपन से ही अद्भुत था। 5 साल की उम्र में वो शिव पुराण और महाभारत सुनने लगा। वो कभी किसी मंदिर में जाता तो शिवलिंग अपने आप जल से स्नान हो जाता। लोगों ने उसे भगवान शिव का अंश मान लिया। 15 साल की उम्र में शिवांश ने माँ से कहा, माँ, जैसे भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुनी, क्या आप हम ऐसी कथा नहीं कर सकते जिससे हजारों लोग तक आपकी भक्ति पहुँचे। सरिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, यही तो मेरी आरती है। गांव के लोग, राजा और आसपास के संतों की सहायता से शुरू हुआ सावन शिव कथा महामेला। हजारों लोग एकत्रित हुए। शिवांश ने पहला वचन दिया, मेरी माँ जब एक टूटी साड़ी में भगवान को बेलपत्र चढ़ा रही थी तब कोई नहीं था, लेकिन आज उसी भक्ति ने इस गांव को भी धाम बना दिया। उस रात इतनी भक्ति फैली कि लोगों ने सपना देखा। शिव पार्वती खुद मंडप में कथा सुन रहे थे। कथा के अंतिम दिन भंडारे में एक वृद्ध साधु फिर आया। वो वही थे, भगवान शिव स्वयं। उन्होंने कहा, सरिता, तेरे घर में अब जो चूल्हा जलेगा वो भक्तों का पेट भरेगा। तेरे बेटे शिवांश की कथा इस देश के कोने कोने में तक जाएगी। राजा ने हर जिले में शिव कथा मंदिर केंद्र खोलने का आदेश दिया, जहां सरिता का कथा, गरीब बहू और महाशिवरात्रि का चमत्कार हर वर्ष सुनाई जाती। सरिता अब माँ सरिता कहलाने लगी और उनका बेटा शिवांश शिव कथा बहू की आह भगवान तक पहुँचती है, अगर इसमें भक्ति का बल हो। भगवान शिव जब आशीर्वाद देते हैं तो पीढ़ियाँ बदल देते हैं। माँ की सच्ची भक्ति उसके बच्चे को भी संत बना देती है। सावन और महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत नहीं, समर्पण, सेवा और सत्य का पर्व है। हर हर महादेव। गांव नीलगंगा और एक गरीब बेटी सुहानी। नीलगंगा गांव में रहती थी एक 14 साल की गरीब लड़की सुहानी। उसके पिता लकवाग्रस्त थे और माँ मजदूरी करती थी, और घर में खाने को कई बार सूखी रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन एक चीज़ थी जो सबसे खास थी, सुहानी की भोलेनाथ में अटूट भक्ति। वो रोज सुबह उठकर टूटी झोंपड़ी के सामने मिट्टी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और गा गा कर कहती, भोले बाबा, मेरा सहारा सिर्फ आप हो। सावन की शुरुआत हुई। गांव में गीत, भजन, भंडारे और सजावट शुरू हुई। हर लड़की नई साड़ी पहनकर मंदिर जा रही थी। सुहानी के पास न साड़ी थी न श्रृंगार। उसने अपनी माँ की फटी धोती के टुकड़े से ओढ़नी बनाई और बेल के पेड़ से पत्ते तोड़कर पूजा का सामान इकट्ठा किया। वो मन ही मन कहती, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन सच्चा है। आप ही मेरा सब कुछ हो। सुहानी मंदिर पहुंची, जहां गांव की अमीर लड़कियां उसकी हंसी उड़ाने लगी। अरे देखो, भक्ति की रानी आ गई, साड़ी तो मांग लेती किसी से। पुजारी ने भी उसे मंदिर आने से रोका। छोटी जात की लड़की मंदिर की दहलीज पार नहीं कर सकती। सुहानी रोती हुई मंदिर के पीछे चली गई और वहाँ बैठकर शिवजी का ध्यान करने लगी।
पार्वती जी ने देखा कि सारे गांव में सावन की पूजा हो रही है, लेकिन एक लड़की अकेले बैठकर रो रही है। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी देखिए न, एक छोटी बच्ची आपको सच्चे मन से पुकार रही है और संसार के लोग उसे अपमानित कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी, जहाँ दिखावा नहीं केवल सच्ची पुकार है, वहाँ मैं स्वयं जाता हूँ। चलिए आज सुहानी के घर चलते हैं। शिवजी और पार्वती माता साधु साध्वी के रूप में सुहानी के झोंपड़ी के बाहर पहुँचे। सुहानी ने उन्हें देखते ही जल और रोटी दे दी। उन्होंने पूछा, बिटिया तू तो खुद भूखी हो, फिर ये सेवा? सुहानी बोली, भोलेनाथ ने सिखाया है कि अतिथि देवता होते हैं। मेरे पास और क्या है बाबा, बस प्रेम है। जैसे ही साधु ने पानी पिया, पूरा घर चमक उठा। मिट्टी का शिवलिंग स्वर्ण में बदल गया और शिव पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। सुहानी डर गई, पर शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, मेरी पूजा में सबसे पवित्र जल तूने चढ़ाया है, तेरा घर में अब कभी दुख नहीं आएगा। भोलेनाथ ने हाथ उठाया और कहा, जहाँ इस गरीब बिटिया ने मुझे पूजा, वहीं से सुख की गंगा बहेगी। तभी सूखा घर हरियाली से भर गया। सोना नहीं, भक्ति का धन मिला। गांव की नारी शक्ति सुहानी की भक्ति से प्रेरित हुई। गांव की लड़कियों ने अब दिखावे से नहीं, दिल से शिव पूजा करना शुरू कर दिया। पुजारी ने खुद सुहानी से माफ़ी मांगी और मंदिर का पहला बेलपत्र हर सोमवार उसे चढ़वाया जाने लगा। राजा तक एक बात पहुंची। उन्होंने सुहानी को शिव कन्या सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। भगवान को सोने की थाल नहीं, भोलेनाथ का मन चाहिए। सावन भक्ति का महीना है, दिखावे का नहीं। छोटी उम्र में भी भक्ति बड़ी हो सकती है। गरीब के घर भगवान सबसे पहले पहुंचते हैं। जब एक गरीब बेटी की भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया और भगवान शिव ने उसे नई परीक्षा देकर पूरे राज्य को संदेश दिया। शिव पार्वती के दर्शन के बाद सुहानी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले वो मंदिर के बाहर रोती थी, अब उसी मंदिर के शिवलिंग पर सबसे पूजा करवाई जाती। लोग दूर दूर से दर्शन को आते, क्योंकि मान्यता बन चुकी थी, जहाँ सुहानी पूजा करती है वहाँ भोलेनाथ स्वयं सुनते हैं। एक दिन सुहानी ने माँ से कहा, माँ, अब मैं ऐसी लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ जिन्हें भक्ति तो आती है, पर कोई उन्हें दिशा नहीं देता। माँ ने मुस्कुराया और कहा, बिटिया, यही तो तेरी असली पूजा है। शिव मंदिर के पास ही एक पुराना कच्चा घर था। उसे साफ करके सुहानी ने वहाँ शुरू किया, जहाँ बेटियों को पढ़ाई सिखाई जाती, साथ ही पूजा, संस्कार, गीत और सेवा के पाठ भी। जल्द ही गांव की कई गरीब बेटियों सुहानी से जुड़ गई। वो सब बेलपत्र तैयार करती, भजन गाती और हर सोमवार को गांव में भक्ति रथ निकालती। सुहानी के विद्यालय की बातें दूसरे गांव तक पहुंचने लगी। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, बिटिया, तुझे इतनी भक्ति कहाँ से आई? सुहानी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं सिर्फ उनकी सेवा कर रही हूँ। गांव के कुछ स्वार्थी लोग जो अपनी बहुओं को दबाकर रखते थे, उन्होंने ये बदलाव रास नहीं आया। उन्होंने मिलकर अफवाह फैलाई, सुहानी जादू टोना करती है, इसीलिए भोलेनाथ उसे प्रकट हुए। राजा भी भ्रमित हो गया और कहा, अगर सुहानी सच्ची है तो सावन की अंतिम सोमवारी पर खुद भोलेनाथ आकर उसका हाथ थामे, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सुहानी को दुख हुआ, पर उसका विश्वास अडिग था। उसने अपनी शिष्यों से कहा, हम भजन करेंगे, व्रत रखेंगे और शिवजी पर विश्वास बनाए रखेंगे। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भोलेनाथ जरूर आएंगे।
हजारों लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। राजा सिंहासन पर बैठा है और सुहानी को बीच में बुलाया गया। वो सिर झुकाकर शिवलिंग के सामने बैठ गई और आंखें बंद कर ली। चारों तरफ सन्नाटा। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, तेज हवा चली, शिवलिंग से प्रकाश निकला और भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने सभी के सामने कहा, जिसे तुम जादूगरनी कहते हो वो तो मेरी परम भक्त है। आज उसका नाम शिव भक्ति श्री सुहानी होगा और जो इसे झूठा कह रहे थे उन्हें 1 वर्ष तक गांव की बेटियों की सेवा करनी होगी। राजा ने माफ़ी मांगी। सुहानी को राज्य कन्या की भक्ति सम्मान से नवाजा गया। अब हर साल सावन की अंतिम सोमवारी पर सुहानी कथा सुनाई जाती और शिव भक्ति विद्यालय एक बड़ा शिक्षालय बन गया। सच्ची भक्ति को कोई अफवाह हिला ही नहीं सकता। जब भक्त परीक्षा देता है, भगवान न्याय करने जरूर आते हैं। बेटियां सिर्फ पढ़ने की नहीं, समाज को जगाने की शक्ति रखती है। सावन सिर्फ व्रत नहीं, नारी सम्मान और सेवा का महीना है। हर हर महादेव। यह रही एक मज़ेदार और चमत्कारी कथा। एक अनपढ़ बहू ने शिव को साक्षात देखा। सावन की चमत्कारी कथा। बिहार के एक छोटे से गांव में चंदनपुर में सावन का महीना जैसे ही शुरू हुआ, हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी गांव में एक गरीब परिवार था, बूढ़ी सास गंगा और उसकी बहू राधा। राधा एकदम अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए इतनी भक्ति थी कि उसका चेहरा हर सोमवार को बस भोलेनाथ का नाम जपते जपते दमक उठता था। हर सोमवार को वह अपने छोटे से आंगन में गंगा जल और बेलपत्र रखती और बिना किसी शास्त्र विधि के बस भोलेनाथ को अपने अंदाज में पुकारती, भोले बाबा, हमको कुछ नहीं आता, लेकिन तू है ना, बस तुझसे प्रेम करती रहूं बाबा। गांव की बाकी औरतें उसका मजाक उड़ाती, कहती पढ़ी लिखी नहीं, पूजा पाठ भी सही नहीं करती, भगवान तुझसे क्या प्रसन्न होंगे। लेकिन राधा बस मुस्कुरा देती। उस दिन बारिश हो रही थी, घर की छत टपक रही थी, सास बीमार थी और राधा ने रात भर सेवा की थी। सुबह होते ही उसने बिना कुछ खाए पिए भोलेनाथ को पूजा की। वही बेलपत्र, वही टूटा फूटा दिया, वही सादगी और वही भक्ति। उसी दिन गांव में शिव मंदिर के पास एक संत आए। उन्होंने कहा, आज भगवान स्वयं अपने भक्त से मिलने आएंगे। लोग मंदिर की ओर भागे, घंटा घड़ियाल बजाने लगे, पर तभी एक साधारण वृद्ध व्यक्ति राधा के दरवाजे पर आए और बोले, बेटी थोड़ा भोजन मिलेगा। राधा ने उन्हें बैठाया, जो कुछ घर में था, सूखी रोटी और गुड़ वही परोसा। वो वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, बेटी तूने तो भगवान को प्रसन्न कर दिया। राधा कुछ समझ नहीं सकी, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना हाथ राधा के सिर पर रखा, पूरा घर एक प्रकाश में भर गया। वो वृद्ध साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गए। राधा के सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। त्रिशूल जटाए गंगा और उसके साथ माता पार्वती भी थी। राधा घबरा गई, रोने लगी, पैर पकड़ लिए। शिव बोले, तू अनपढ़ है, लेकिन तेरी भक्ति सबसे अच्छी है। तूने अपने प्रेम से हमें बुला लिया। पार्वती माता ने उसे गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, अब तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। तुम्हारा आंगन हमेशा प्रेम और समृद्धि से भरा रहेगा। राधा का घर धीरे धीरे सुधरने लगा। बारिश रुकी, सास की तबीयत ठीक हुई। अगले सोमवार गांव की वही औरतें जो राधा को ताना मारती थी, अब उसी से पूजा विधि पूछने लगी। राधा कहती, शिव तो भाव के भूखे हैं बहनों, पढ़ाई लिखाई नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए उन्हें। सच्ची भक्ति में न जात न पात होता है, न शिक्षा की शर्त। सावन हो या कोई भी समय, अगर भक्ति सच्ची हो तो भोलेनाथ खुद
चलकर अपने भक्त के द्वार आते हैं। एक अनपढ़ बहू ने शिव को साक्षात देखा। सावन की चमत्कारी कथा। भाग 2। राधा बनी गांव की रोशनी। शिव और पार्वती के साक्षात दर्शन के बाद राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका घर जो पहले टूटी हुई दीवारों और छत की बूंद बूंद टपकती छत से जूझता था, अब वहाँ सुख शांति और समृद्धि ने जगह बना ली थी। उसके घर का आंगन अब फूलों से महकता था और वहाँ जहाँ पहले सिर्फ सास और बहू की सिसकियाँ सुनाई देती थी, वहाँ अब शिव का नाम कीर्तन और भक्तों की भीड़ लगने लगी थी। गांव वालों को जब यह बात पता चली कि भोलेनाथ ने राधा को दर्शन दिए हैं, तो जो लोग उसे अनपढ़ गंवार कहकर ताने देते थे, अब उसे शिवदासी कहकर श्रद्धा से प्रणाम करने लगे। गांव के सबसे बड़े पंडित रामविलास शर्मा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और शास्त्र ज्ञान पर घमंड था, उन्होंने यह सब कुछ सुना और बोले, क्यों भैया, भगवान इतनी आसानी से दर्शन दे देते हैं, क्या वो भी एक अनपढ़ बहू को? जरूरी नहीं कि कोई धोखा होगा, मैं चलकर देखता हूँ। पंडित जी राधा के घर पहुँचे और सवाल पर सवाल दाग दिए। तूने कौन सा मंत्र पढ़ा? कितने बेलपत्र चढ़ाए? गंगा जल कहाँ से लाया? राधा शांत भाव से मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, मुझे कुछ नहीं आता, बस इतना कहती हूँ, भोले बाबा मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन आप मेरे पिता जैसे हो, मुझे प्रेम से देख लो। पंडित जी चुप हो गए, लेकिन उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और बोले, पंडित जी, जिसे तू तुझ समझ रहा था वही मेरी सबसे प्यारी भक्त है। पढ़ाई तेरे बस पास है, लेकिन प्रेम उसके पास है। सुबह होते ही पंडित जी राधा के द्वार पर नतमस्तक हो गए। राधा ने किसी से बदला नहीं लिया, उसने हर किसी को क्षमा कर दिया। अब वो पूरे गांव में गरीबों की मदद करने लगी। उसने एक छोटी सी शिव कुटिया बनवाई, जहाँ रोज भजन कीर्तन और भोले बाबा की पूजा होती थी। सावन के हर सोमवार को गांव की हर बहू, हर बेटी राधा के साथ मिलकर व्रत करती और शिव की कथा सुनाती। राधा ने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बोलचाल अब ज्ञान से भरे हुए थे। वह कहती, भक्ति में शुद्ध मन ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। भोले को फूल नहीं, तुम्हारे आंसुओं से भरी सच्ची प्रार्थना चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत जलने लगे। राधा ने अपनी कुटिया में एक दीपक जलाया और बस यही प्रार्थना की, भोले अगर मेरी भक्ति में कुछ सच्चाई है तो इस गांव को पानी दे दो। अगले ही पल बादल घिर आए और ऐसी बारिश हुई कि सारा गांव झूम उठा। किसान नाचने लगे, बच्चों ने भोले बाबा के नाम की पताकाएं उठाई और सबने मिलकर कहा, जय शिव भक्ति, भक्त राधा बहू की जय। एक अनपढ़ बहू ने न सिर्फ भगवान को दर्शन दिए, बल्कि पूरे गांव को भक्ति और प्रेम का रास्ता दिखाया। हर हर महादेव। बहू की सच्ची भक्ति और भोलेनाथ की अद्भुत परीक्षा। एक मज़ेदार और भावनात्मक कथा जिसमें भक्ति, चमत्कार और न्याय का अद्भुत संगम है। एक गांव था, गांव का नाम था शिवपुर, जहां हर घर में सावन के सोमवार को व्रत रखा जाता था। शिवालयों में गूंजते थे बोल बम, हर हर महादेव। इसी गांव में एक साधारण बहू थी, कमला। गरीब घर की थी, लेकिन दिल से भोलेनाथ की भक्त थी। ससुराल वाले थे अमीर पर घमंडी और कंजूस। कमला की सास ताराबाई हर समय ताना देती, ये गरीब घर की आई है, शिवजी को पूजा कर क्या मिलेगा इसे। पति विजय पैसा तो कमाता था, पर माँ के डर से कुछ नहीं बोलता था। सावन आया तो कमला बोली, मैं सोमवार का व्रत करूँगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँगी। सास बोली, तेरे पास न तेल है न दाल, जल कहाँ से लाएगी।
कमला सुबह 3 बजे उठकर कुएं से पानी भरती, 1 किलोमीटर दूर शिव मंदिर जा जाती और बेलपत्र लेकर भोलेनाथ को चढ़ाती। हर सोमवार बस एक फल खाती और व्रत रखती। गांव की औरतें कहती, कितनी भक्ति है इस बहू में, लेकिन सास हंसती। चौथे सोमवार को कमला शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ा रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। वह भूखा था। कमला बोली, बाबा आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। वो घर आई और सास से बोली, साधु बाबा को भोग लगाना है। सास ने गुस्से में झाड़ू उठाई, मेरे गेहूँ मेरी दाल, किसी भिखारी को नहीं दूंगी। कमला ने हिम्मत नहीं हारी, अपने हिस्से की सूखी रोटी, थोड़ा सा गुड़ और कुएं का ठंडा पानी लेकर फिर मंदिर पहुंची। साधु मुस्कुराया, बेटी तूने तो अमृत खिला दिया। कमला ने झुककर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, जैसे तूने भोलेनाथ को भूख में याद किया, वैसे ही अब तू भूखी नहीं रहेगी। और वो साधु गायब हो गया। कमला समझ गई, ये तो स्वयं भगवान शिव थे। अगले ही दिन उनके सूखे खेत में हरियाली आ गई। जो दुकान घाटे में थी उसमें भी बिक्री बढ़ गई। पति की नौकरी में तरक्की हुई और सब आश्चर्य की बात, घर में एक सोने का शिवलिंग प्रकट हुआ। ताराबाई ने ये सब देखा और बोली, कमला माफ़ कर दे, तू तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा निकली। वो कमला के पैर पकड़कर रोने लगी। कमला मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस भोलेनाथ की सेविका हूँ। अब कमला को सब शिव बहू कहने लगे। हर सावन सोमवार को वो मंदिर में व्रत कथा सुनाती, कन्याओं को भोजन कराती और गरीबों में वस्त्र बांटती। सच्ची भक्ति धन या जात नहीं देखती, सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। सावन सोमवार का व्रत केवल परंपरा नहीं, वो शिव से आत्मा का संवाद है। और जब एक बहू शिव भक्त बन जाती है तो भगवान भी उसके घर मेहमान बनकर आते हैं। सावन सोमवार की बहू की भक्ति भाग 2, जिसमें भगवान शिव खुद बन गए उसके रक्षक। पहले भाग में आपने पढ़ा कैसे कमला बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसके घर में चमत्कार कर दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। कमला के घर अब सब कुछ ठीक हो रहा था, खुशहाली, पैसा, मान सम्मान, लेकिन गांव की कुछ औरतों को यह रास नहीं आया। विशेषकर उसकी पड़ोसन कपटी रामदुलारी, जो सोचती थी मैं तो सोने की चूड़ियाँ पहनती हूँ और एक कमला सबको देवी लगती है। उसने चाल चली, सास ताराबाई को कान भरे। कमला ने जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है, तभी तो सोने का शिवलिंग निकला। सास ने फिर अपना पुराना रूप दिखाया। कमला को बुलाकर बोली, सच सच बता, तूने तो वो सोने का शिवलिंग कहाँ से चुराया? कमला रोती रही, कहती रही, वो भोलेनाथ का दिया हुआ है। पर सास ने शिवलिंग को उठाकर गांव के प्रधान के पास भेज दिया। गांव में पंचायत बैठी। प्रधान बोले, कमला अगर तूने चमत्कार किया है तो आज फिर भगवान शिव को बुलाकर दिखा। रामदुलारी हंसते हुए बोली, आज नहीं तो इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को बुला नहीं सकती, पर जो सच है वो भगवान खुद सामने लाएंगे। अगले दिन सावन का सोमवार था। कमला फिर मंदिर पहुंची। वही पेड़ के नीचे बैठकर उसने रो रो कर भोलेनाथ को पुकारा, हे शिव शंकर, आपने ही कृपा की थी, अब आपकी बहू पर झूठा आरोप लग रहा है। अगर आज भी मेरी भक्ति सच्ची है तो आप न्याय जरूर करेंगे। उसी वक्त आकाश में बादल गरजने लगे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और गांव के चौराहे पर एक अद्भुत साधु प्रकट हुए। शरीर पर भभूत, त्रिशूल, हाथ में जटाएं बिखरी हुई। साधु बोले, जिसे तुम दोषी कह रहे हो वो मेरा भक्त है।
शिवलिंग मैंने स्वयं दिया है उसे, उसकी तपस्या के फलस्वरूप। सारे लोग चौंक गए। सास और राम दुलारी सिर झुकाकर खड़ी रही। साधु ने एक बार शिवलिंग की ओर देखा और वो स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप बन गए। अब सब लोग दंडवत हुए, हर हर महादेव। तभी शिव जी बोले, जहाँ भी मेरी सच्ची भक्ति होगी वहाँ कोई अन्याय नहीं रह सकता। कमला अब इस गांव की शक्ति और सम्मान की प्रतीक बनेगी। राम दुलारी गांव छोड़कर चली गई। सास ताराबाई ने कमला को बहू नहीं बेटी की तरह अपनाया। गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बना जिसमें कमला हर सोमवार कथा करती। भक्ति धन से नहीं सच्चे मन से होती है। सावन सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा की परीक्षा है। जहाँ सच्चाई और श्रद्धा है वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। सावन की पहली कथा। भगवान शिव और गरीब पति पत्नी की भक्ति की चमत्कारी गाथा। एक गरीब जोड़े की सच्ची श्रद्धा ने कैसे सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनके जीवन को बदल दिया। गांव त्रिपुंडीपुर नामक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। रामू और उसकी पत्नी सुनैना दोनों मेहनत करते थे। रामू खेतों में हल चलाता और सुनैना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। घर मिट्टी की झोंपड़ी, रोज की रोटी भी कभी मिलती कभी नहीं, पर एक चीज हमेशा साथ थी, भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनैना हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्यों न हम भी सावन की पूजा करें। सुनैना बोली, हाँ जी, हम झूठे दिखावे नहीं करेंगे, पर सच्चे दिल से भोलेनाथ को याद जरूर करेंगे। दोनों ने अपनी पुरानी चादर से पूजा का आसन बनाया, बेलपत्र पास के जंगल से लाया, पानी को तांबे के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन में रखा। भोजन का प्रसाद बस सिर्फ एक सूखी रोटी और गुड़ का छोटा टुकड़ा। रामू ने मिट्टी का छोटा शिवलिंग बनाया और दोनों ने मिलकर भोलेनाथ को स्तुति शुरू की। गांव के पंडित और अमीर लोग जब यह देखे रहे थे तो हंस पड़े। अरे ये क्या पूजा है, न घी न फूल न कपूर, भोलेनाथ को मजाक बना दिया इन लोगों ने। लेकिन रामू और सुनैना किसी की बातों से नहीं डरे, उनकी भक्ति झूठी नहीं थी। शिवजी मुस्कुरा रहे थे। पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु सावन की इतनी पूजा हो रही है, फिर आप इस गरीब जोड़े को क्यों देख रहे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी, जो पूजा चीज़ों से नहीं मन से होती है वही मेरा वास होता है। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं सबसे पहले रामू सुनैना के घर जा रहा हूँ। शिवजी ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और रामू सुनैना के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। सुनैना ने झट से एक मात्र रोटी 2 हिस्सों में की और दोनों ने बाबा को दे दी। बाबा ने रोटी खाई और मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों ने आज मेरा मन जीत लिया। तभी चमत्कार हुआ। झोपड़ी के सामने एक शिवलिंग प्रकट हो गया। मिट्टी का घर संगमरमर में बदल गया। खेतों में सोने जैसा अन्न के पौधे उग गए। भोलेनाथ ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और बोले, रामू सुनैना, तुम्हारी श्रद्धा सावन के पहले सोमवार को सच्चा अर्थ दे गई। तुम्हारे घर का हर अन्नदान अब मेरे मंदिरों में पहुँचेगा और हर साल सावन की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। रामू सुनैना व्रत कथा। जो लोग उनका मजाक बना रहे थे अब चरणों में झुक गए। पंडित ने खुद आकर कहा, मैंने तामझाम को पूजा समझा, लेकिन सच्चा शिव तो तुम्हारे दिल में थे। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी झोपड़ी को श्रद्धा धाम बना दिया। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का पर्व नहीं, यह मन से पूजा करने का अवसर है।
गरीब की थाली में दिया गया एक टुकड़ा भी भोलेनाथ को राजा का भोज लगता है। भक्ति में पैसा नहीं, भगवान जरूरी होते हैं। जब पति पत्नी मिलकर श्रद्धा से पूजा करते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। शिवजी के वरदान के बाद रामू और सुनैना का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, पर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। जो पहले खुद भूखे रहते थे, अब उन्हें प्रण लिया, हर सोमवार को हम उन बच्चों को खाना खिलाएंगे जिन्हें कोई नहीं पूछता। सावन का दूसरा सोमवार आया। रामू और सुनैना ने अपनी छोटी सी रसोई में खिचड़ी, गुड़ और पानी का इंतजाम किया। गांव के अनाथ, भूखे और मजदूरों के बच्चे झुंड बनाकर उनके घर आने लगे। सुनैना अपनी साड़ी के आंचल से पत्तल पोंछती, रामू खुद खिचड़ी परोसता। उन्होंने इसका नाम रखा शिवभोज। तीसरे सोमवार को सैकड़ों लोग शिवभोज में आने लगे। एक बूढ़ा आया और बोला, बेटा, पेट तो बहुतों ने भरा, पर तुम्हारे हाथों से संतोष मिला। एक बच्ची ने कहा, शिवजी से पहले आप लोग ने हमें देखा। रामू ने नम्र आंखों से देखा। शिवजी तो इन सब के रूप में हमारे घर आते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर रामू के आंगन में जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसी के चारों ओर एक मंदिर बनवाया। नाम रखा सच्ची भक्ति शिवालय। यह मंदिर किसी राजा या धनवान ने नहीं, एक गरीब जोड़े की सेवा और भक्ति से बना था। सावन की अंतिम सोमवारी थी। शिव भोज में हजारों लोग आए। रामू के पास अब न पैसा था न अनाज। वो चिंतित हो गया, पर सुनैना ने कहा, जैसे पहले सोमवार को शिवजी आए थे, वैसे ही आज भी आएंगे। दोनों ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और तभी तेज हवा चली, शिवलिंग से प्रकाश निकला। वहीं साधु बाबा फिर प्रकट हुए। रामू, सुनैना, तुमने मेरे नाम पर भूखे को भोजन दिया, सेवा को पूजा बनाया। अब तुम्हारे शिव भोज में कभी कमी नहीं आएगी। जहाँ एक कथा सुनाई जाएगी, वहाँ रामू सुनैना सेवा की प्रेरणा फैलेगी। फिर मिट्टी के बर्तनों से खिचड़ी की खुशबू आने लगी। भंडारा चलता रहा रात भर। राजा खुद आखिरी सोमवार को आया। रामू और सुनैना के चरणों छूकर बोला, धन्य है आप दोनों। आपने हमें सिखाया कि भक्ति दिखावे से नहीं, सेवा से होती है। उसने उनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया, रामू सुनैना सम्मान। हर साल सावन में दिया जाने लगा। भगवान को पूजा से पहले सेवा चाहिए। भूखे को भोजन देना भी शिव को भोग लगाना है। सच्चा भक्त वही है जो बिना दिखावे सेवा करे। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का पर्व नहीं, वह सेवा, प्रेम और करुणा का समय है। रामू और सुनैना ने सावन में अपने छोटे से घर को शिव भोज स्थल बना दिया था, जहां हर सोमवार को गरीबों को भोजन कराते थे। भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था कि उनके यहाँ भंडारा कभी नहीं रुकेगा। गांव के लोग उन्हें अब सेवा संत कहने लगे थे। तीसरे सोमवार की रात रामू को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा भोलेनाथ त्रिशूल के साथ कैलाश पर खड़े हैं और उनकी हथेली में है एक चमकता हुआ बेलपत्र। भोलेनाथ ने मुस्कुराया, कहा, रामू, ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं, यह कृपा पत्र है। इसे जिसके मस्तक पर रखोगे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल सेवा, भक्ति और सच्चाई के लिए करना। रामू की नींद खुली और आश्चर्य, वही चमकता बेलपत्र उसके सिरहाने पड़ा था। अगले दिन गांव की एक विधवा माँ अपनी बीमार बेटे को लेकर आई। उसने सुसकते हुए कहा, बिटिया कई महीनों से बोल नहीं पा रही है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। रामू ने शिवलिंग के सामने उस बच्ची को बैठाया और बेलपत्र को उसके सिर पर रखा और बच्ची अचानक बोल पड़ी, माँ, मुझे भूख लगी है। पूरा गांव चौंक गया। एक बूढ़े किसान का टूटा पैर ठीक हो गया
और एक अनाथ बालक जो बोल नहीं सकता था वो शुद्ध संस्कृत में ओम नमः शिवाय बोलने लगा। एक युवती जिसे शादी के बाद ससुराल ने निकाल दिया था, उसके पति को सपने में भोलेनाथ ने डांटा और वह खुद उसे लेने आ गया। लोग अब बेलपत्र को शिव का कृपया कहने लगे। गांव का लालची साहूकार इस बेलपत्र को पाने की जुगत में लग गया। उसने अपने गुंडों को भेजकर रामू से बेलपत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें उसे छुआ, उनके हाथों में कांटे उग गए, आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी रात भोलेनाथ ने रामू से कहा, बेटा मेरी कृपया को संसार तक पहुँचाओ, पर किसी लालची पर पाखंडी को ना देना। तुम दोनों अब सिर्फ गांव के नहीं, शिव समाज के सेवक हो। रामू सुनैना ने बेलपत्र को शिवलिंग के पास चांदी के एक पात्र में रखा और उसके चारों ओर बनाया गया। लोग दूर दूर से आने लगे। न जात, न उम्र, न स्थिति देखी जाती। जो सच में पीड़ित होता उसे ही बेलपत्र छूने दिया जाता। राजा ने एक भव्य सभा में रामू सुनैना को शिवलोक सेवा शिरोमणि का पुरस्कार दिया। राजा ने आदेश दिया, हर जिले में रामू सुनैना सेवा केंद्र स्थापित होंगे, जहां सच्ची भक्ति, भोजन और मानवता की शिक्षा दी जाएगी। भगवान सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं करते, सही लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। सच्चे भक्त को चमत्कार के साथ स्वयं भी दिया जाता है। सेवा में शक्ति है और शिव उसी में प्रकट होते हैं। बेलपत्र चढ़ाना प्रतीक है, असल पूजा सेवा और करुणा है। हर हर महादेव। एक गरीब मजदूर की आस से कांप उठा कैलाश, भोलेनाथ ने दिया न्याय। सावन की चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे, बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी और एक गरीब मजदूर जिसका नाम था भीमा, वो भीगते हुए खेत में हल चला रहा था। उसके पास न चप्पल थी न छाता, मगर दिल में एक ही आस थी, भोलेनाथ मेरा दुख देख रहे होंगे, एक न एक दिन तो मदद करेंगे। भीमा हर दिन खेत में खून पसीना बहाता, पर बदले में मालकिन उसे ताने देता, डांटता और कभी खाना भी ठीक से नहीं देता। उस दिन तो हद ही हो गई। मालकिन के बेटे ने उसे के ऊपर कीचड़ फेंक दिया और बोला, भगवान सबके नहीं होते, तेरे जैसे गरीब को कौन देखता है रे। भीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में आंसू लेकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, भोले अगर तू है तो अब तो कुछ कर। उसी रात कैलाश पर्वत हिलने लगा। नंदी घबरा गया, गणेश जी और कार्तिकेय दौड़े और भोलेनाथ क्रोधित हो गए। भोले बोले, मेरे नाम पर जो मुझे पुकार रहा है और भूखा सो रहा है, अब और नहीं। अगले दिन भीमा ने खेत में एक डमरू पड़ा देखा। जैसे ही उसने डमरू उठाया, दूर दूर तक एक आवाज गूंजी, हर हर महादेव। उसी दिन गांव में अजीब बातें होने लगी। जहां भीमा काम करता वहां बारिश होता, जहां जमींदार काम करता वहां सूखा पड़ा जाता। मालकिन का बेटा बोल नहीं पा रहा था और भीमा के झोंपड़ी के ऊपर हर सोमवार को एक चांद जैसा उजाला दिखने लगा। गांव के लोग डरने लगे और फिर धीरे धीरे उसके पास आने लगे। भीमा कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा कर कहता, शिव सब देखते हैं, बस इंतजार थोड़ा लंबा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, शहर से पढ़कर आई थी और भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसने भीमा से कहा, अगर भगवान होते तो गरीबी यूं तड़पते नहीं रहते। भीमा मुस्कुराया और बोला, शिव जब न्याय करते हैं तो दुनिया हिल जाती है, तू देखती जा। और फिर जो हुआ उससे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, क्योंकि जमींदार की बहू जो भगवान को नहीं मानती थी, जिसने पूरे गांव में कह रखा था ये सब अंधविश्वास है, कोई भोलेनाथ नहीं आते जाते। उसी बहू के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने सबकी आंखें खोल दी।
एक दिन सुबह सुबह बहू खेत में मेड़ पर अकेली बैठी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, चारों तरफ धूल उड़ने लगी और तभी एक बूढ़ा मजदूर उसकी ओर चला आया। उसके कंधे पर फावड़ा था, आंखों में तेज था। वो बोला, बहू क्या मैं तेरे खेत में हल चला दूं? वो चौकी बोली, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मजदूर हूँ, भीमा का दोस्त हूँ, खेत जोतने आया हूँ। वो दिन भर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वो चलता खेत में मिट्टी सोना हो जाती। जहाँ उसका पाँव पड़ता वहाँ हरियाली आज उगती। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दौड़कर गांव के लोगों को बुलाया, चलो देखो कोई साधारण आदमी नहीं है ये। गांव वाले दौड़े, भीमा भी पहुंचा, पर जब वहां पहुंचे तो वो बूढ़ा मजदूर गायब हो गया था। बस मिट्टी पर एक निशान था, त्रिशूल का। भीमा की आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भोले तू खुद धरती पर आया, मेरी क्या औकात कि तू मेरे लिए खेत में हल चलाने आ जाए। बहू की आंखों में आंसू बह निकले। उसने वहीं झुककर माफी मांगी, मुझे माफ कर देना भोलेनाथ, मैं तेरी भक्ति को पहचान नहीं पाई। उसी दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोया, हर खेत में हरियाली छा गई और सावन के हर सोमवार को लोग भीमा को झोंपड़ी पर दूध और बेलपा चढ़ाने आने लगे और कहते हैं कि आज भी वहाँ कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो भोलेनाथ खुद मजदूर बनकर उसकी मदद को आ जाते हैं। हर हर महादेव। सावन सोमवार व्रत कथा और बहू की कहानी। गरीब बहू की भक्ति और भोलेनाथ का चमत्कार। लंबी मजेदार और भावुक शिव कथा। सावन की विशेष प्रस्तुति। गांव का नाम रामपुर और बहू का नाम राधा। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक सीधी सादी गरीब और विधवा बहू राधा अपने ससुराल में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सास ससुर ने उसे अपनाने से मना कर दिया। घर में उसने न नौकर समझा जाता न बहू। काम तो सब करवाते पर प्यार और सम्मान कुछ नहीं। लेकिन राधा के पास एक अनमोल चीज़ थी, भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा। सावन का पहला सोमवार आया। गांव की औरतें नई साड़ी पहनकर मंदिर जा रही थी। ढोल कांवड़ आरती सब कुछ हो रहा था, पर राधा फटी पुरानी साड़ी, बिना चप्पल, हाथ में एक मिट्टी का कलश लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर शिव मंदिर की ओर चली दी। सबने उसका मजाक उड़ाया, अरे एक गरीब बहू भोलेनाथ को क्या जल चढ़ाएगी, इसे भगवान भी देखेंगे तो हंस पड़ेंगे। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे मंदिर पहुंची और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, सबने मुझे ठुकरा दिया है, पर मैं जानती हूँ आप नहीं ठुकराएंगे। इस सावन में हर सोमवार व्रत करूँगी, बिना भोजन के, बिना जल के, और जब तक आप मेरे पुकार नहीं सुनते मैं मंदिर आकर दिया जलाती रहूँगी। तीसरे सोमवार को जब वो मंदिर पहुँची, शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही आकाश में शीतल वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग जो सूखे से परेशान थे वो बारिश को देखकर हैरान रह गए। पंडित जी ने कहा, जिस दिन राधा मंदिर आई उस दिन सावन की असली वर्षा हुई। लोगों को कुछ समझ में आने लगा। अब राधा हर सोमवार को मंदिर की सफाई करती, भक्तों को बेलपत्र देती, खुद दिन भर भूखी रहती और रात में ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे लोग उसे शिव बहू कहने लगे, लेकिन उसकी सास को यह सब मंजूर नहीं था। वो ताना मारती, अब तू संत बन गई, घर का काम छोड़ मंदिर में बैठी रहती है। एक दिन सास ने उसके व्रत के दिन ही उसे गांव के कुएं से 20 बाल्टी पानी लाने को कहा। राधा चुपचाप गई, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। रात में वही सास तेज बुखार से कांपने लगी। डॉक्टर, झाड़ फूक सब फेल। उसी रात शिवजी सपने में सास को दर्शन देकर बोले, तूने मेरी भक्त राधा को कष्ट दिया है, जब तक उसे माफ़ी नहीं मांगेगी तेरा कष्ट नहीं मिटेगा। सुबह सास दौड़ी दौड़ी राधा के पास गई, उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। बुखार उसी क्षण उतर गया।
अब वही सास जो ताना देती थी, हर सोमवार को राधा के साथ मंदिर जाती थी। गांव के लोग उसे आदर से देखने लगे। कुछ समय बाद एक धनी शिव भक्त सेठ ने राधा को अपने बेटे की बहू बनाने का प्रस्ताव भेजा। राधा ने पहले मना किया, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन में उसे आशीर्वाद मिला। बेटी, अब तेरा दुख का समय समाप्त, तू अब मेरे नाम से एक नई यात्रा शुरू कर। विवाह हुआ। पूरे गांव ने देखा। आज राधा के नाम पर गांव में सावन शिवधाम बना रहा, जहां हर सोमवार को हजारों बहुएं फूल, जल और भक्ति लेकर आती। कहते, जो सच्चे मन से व्रत करे, राधा की तरह श्रद्धा रखे, उसकी सारी बाधाएं शिव स्वयं दूर करते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होता है। सच्चे व्रत का फल जरूरी मिलता है, चाहे देर से ही सही। शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अंत में न्याय भी वही करते हैं। हमने देखा कि कैसे गरीब विधवा बहू राधा सावन में शिवजी की सच्ची भक्ति से गांव की शिव बहू बनी और फिर एक धनी सेठ के घर बहू बनकर सम्मानित हुई। अब वह सिर्फ बहू नहीं रही, वो शिव धाम मंदिर की पुजारन बन चुकी थी। गांव की औरतें अब उसे अपना आदर्श मानने लगी। लेकिन राधा एक दिन मंदिर में आरती कर रही थी, तभी मंदिर के बाहर किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो दौड़ी बाहर आई, देखा एक नवविवाहित बहू जिसके हाथ पैर में जलने के निशान थे, रोते हुए भागकर मंदिर आई थी। नाम था उसका गौरी। गौरी की शादी एक लालची परिवार में हुई थी। हर दिन सास उसे ताने मारती, पति मारता और ननद ताने देती। सबने बोलते, तेरा मायका गरीब है, तू क्या लाएगी। सावन का महीना शुरू होते ही उसके ऊपर जुल्म और बढ़ गया था और आज उसने चूल्हे में हाथ डालने को मजबूर किया गया। गौरी किसी तरह भागकर मंदिर तक पहुंची। राधा ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरे जैसी ही है, मैंने भी ऐसी ही दुख सहे, पर तू अब अकेली नहीं है। राधा ने उसे अपने पास रखा, दवाई दिया, प्रेम दिया और कहा, सावन का सोमवार आ रहा है, भोलेनाथ के सामने बैठ और बोल, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरी रक्षा करो। गौरी ने व्रत किया। 5 सोमवार तक एक शब्द नहीं बोला, बस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती रही। 6ठे सोमवार की रात शिवजी ने उसके ससुर को सपने में दर्शन दिए। जिस बहू को तूने जलाया वही मेरी सबसे बड़ी भक्त है। अब भी समय है, संभल जा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह गौरी का पति और ससुर मंदिर आए, फूल माला लेकर। सामने रोती हुई बहू को देखकर झुककर माफ़ी मांगी। सास ने राधा से कहा, हमने राजसी भूल की, अब हमें भक्ति सिखाइए। इसके बाद राधा ने गौरी को शिवधाम मंदिर की सेवा में रख लिया। अब राधा और गौरी मिलकर हर सोमवार को गांव की पीड़ित बहुओं को बुलाती, उन्हें खाना, वस्त्र और आश्रय देती और शिव व्रत की कथा सुनाती। धीरे धीरे शिव बहुओं का आंदोलन बन गया। अब हर सावन में एक दिन बहु महाआरती का होती, जहाँ सिर्फ बहुएं आती। गरीब अमीर दुख आनंदित सब हर कोई शिवजी से कहती, हे भोलेनाथ, अब बहुएं अब डरेगी नहीं, हम आपकी भक्त हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि आपने ही हमें सहारा दिया। राधा सिर्फ खुद नहीं बदली, बल्कि उसने सैकड़ों बहुओं की किस्मत बदल दी। भोलेनाथ सिर्फ मंदिर में नहीं होते, बल्कि उसके भक्तों के सेवा भाव में बसते हैं। औरत अगर ठान ले तो वो भक्ति, शक्ति और बदलाव, दो तीनों की देवी बन जाती है। हर हर महादेव।